हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एंड आई होप आप सभी ने कल की क्लास को कवर कर लिया होगा। कल संडे को हमने टॉप 70 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था वीकली करंट अफेयर क्लास में। प्लेलिस्ट में मेंशन है, जाकर देख लीजिए। एंड आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है हमारे पास। एक वेटलैंड साइट से सेशन को स्टार्ट करेंगे। नाम है लोअर लेक और यू कैन से छोटा तालाब। क्या है, क्यों न्यूज में आया, इसके बारे में जानेंगे। खियोनी वाइल्ड सैंक्चुरी को डिस्कस करेंगे। नमस्ते स्कीम के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल सी डे को डिस्कस करेंगे। रीसेंट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाम है श्री विल्लीपुथुर, कहाँ पर है। प्रोजेक्ट दंतक को डिस्कस करेंगे। केंडू लीफ के बारे में जानेंगे। एशिया का फर्स्ट यूनेस्को चेयर किसने, कहाँ पर इसे होस्ट करा, इसके बारे में जानेंगे। एंड लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। सीबीजी पॉलिसी आई है, प्लस एक काफी इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पे न्यूज में रही। बुक का नाम है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, जो इंडियन आर्मी की हिस्ट्री को यहाँ पे शो करती है, इसके बारे में जानेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को लास्ट डे के रिवीजन के साथ। सो हमने जो लास्ट सेशन कवर किया था उसमें ही जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे, द R-37 मिसाइल इट वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। किस कंट्री ने इस मिसाइल को यहाँ पे डेवलप करा है। रशिया इस कंट्री का नाम है, ठीक है। इसके अलावा द साल्वन रिवर इट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच रीजन। कौन से रीजन से ये साल्वन रिवर यहाँ पे निकलती। तिब्बतन प्लेटू ईस्टर्न हिमालय से यहाँ पर इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है देखने को मिलेगा। द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इज अ कंपोनेंट ऑफ विच इनिशिएटिव। MIS है, PM आशा का कंपोनेंट है। स्माइल स्कीम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। सो यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है स्माइल स्कीम। इसके अलावा उमियम लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मेघालय में है। यह है बारापानी रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। द ट्रॉल सिस्टम फॉर T-72 एंड T-90 टैंक, जो कि सोवियत इरा के टाइम के है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा है। DRDO ने इन ट्रॉल सिस्टम को यहाँ पे डेवलप करा है। अर्थ डे की थीम क्या रही थी। अवर पावर अवर प्लैनेट, यहाँ पर अर्थ डे की थीम रही थी। गरिया पूजा कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, त्रिपुरा में। 95th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, इनका नाम है आरण्य घोष। एंड विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026, इसे होस्ट करेगा यहाँ पे इजिप्ट, ठीक है। इन क्वेश्चंस का एनालिसिस हमने किया था। नाउ आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं विद द वेरी फर्स्ट वन। सो द लोअर लेक और यू कैन से छोटा तालाब दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच सिटी। कौन से सिटी में छोटा तालाब यहाँ पर स्थित है। और यह जो सिटी है भोपाल है, जो कि मध्य प्रदेश की है, ठीक है। मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट भोपाल। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोअर लेक, छोटा तालाब। रिसेंटली न्यूज में रहा NGT के एक्शन के कारण। NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, काफी टाइम हमने इस बॉडी को डिस्कस करा है। कब इस बॉडी को स्टार्ट किया गया था, 2010 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत ये काम करता है। एनवायरमेंटल जितने भी केसेस है उसे फास्ट ट्रैक करने के लिए यहाँ पर NGT एक हाईएस्ट एपेक्स अथॉरिटी है। अच्छा, रिसेंटली ये न्यूज में आया बिकॉज इन लोगों ने मध्य प्रदेश को डायरेक्शन दिए। जो भी मध्य प्रदेश का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इन्हें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि लोअर लेक का इंस्पेक्शन यहाँ पे किया जाए। पॉल्यूशन लेवल क्या है इस लेक का भोपाल में, और रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट की जाए NGT को। एंड दैट्स वाई लोअर लेक और छोटा तालाब यहाँ पे न्यूज में आ गया। प्लीज नोट करना, यहाँ पे दो लेक है। एक का नाम है लोअर लेक और दूसरे का नाम है अपर लेक। अपर लेक को यहाँ पे भोजताल कहते हैं एंड लोअर लेक को यहाँ पे छोटा तालाब। एंड दोनों मिलकर यहाँ पे बन जाता है भोज वेटलैंड, जिसे यहाँ पे रामसर का जो स्टेटस है 2002 में मिला था, ठीक है। दोनों की कॉम्बिनेशन को भोज वेटलैंड कहते हैं। रामसर साइट है और दोनों लेक एक ब्रिज के द्वारा सेपरेट होती है। ब्रिज का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, दैट इज फूल फुकटा, यहाँ पे मेंशन है, वेट, फूल फुकटा ब्रिज, ठीक है। यह यहाँ पे दोनों लेक को सेपरेट करने का काम करता है। इसे लोअर लेक ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे इसे छोटे खान ने डेवलप करा है 1794 में। छोटे खान, इनके बारे में जान लीजिए। एक मिनिस्टर थे यह नवाब हयात मोहम्मद खान के टाइम पर। बस इतना हमें ध्यान रखना है। राजा जिस टाइम पर लोअर लेक का कंस्ट्रक्शन चला था, नवाब हयात यहाँ पे राजा थे, इन्हीं के मिनिस्टर है छोटे खान। एंड इनके द्वारा यहाँ पे लोअर लेक का जो डेवलपमेंट है किया गया। दोनों को सेपरेट करने वाले ब्रिज का नाम हमने देख लिया। रिसेंटली NGT के कारण ये न्यूज में आ गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर,
Khewni Wildlife Sanctuary, where the honey badger, or you can say rattle, was recently spotted, is located in which state of India? ख्योनी को हम डिस्कस करें जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कौन से राज्य में है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एंड रिसेंटली यहाँ पे एक हनी बैजर रैटल देखने को मिला, ठीक है, एक मैमल है, बेसिकली स्मॉल मैमल, एंड विजल फैमिली से ये बिलोंग करता है, मैमल की है, और मोस्टली सब सहारा अफ्रीका, वेस्ट एशिया में देखने को मिलता है, और इंडिया में रिसेंटली मध्य प्रदेश के सैंक्चुरी में देखने को मिला, एंड दैट्स वाई यह यहाँ पे न्यूज़ में आ गया, ठीक है। एंड ख्योनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आगे जाकर रातापानी टाइगर रिजर्व से यह कनेक्ट होती है, तो ध्यान रख लेना, अपनी जो बाउंड्री है रातापानी टाइगर रिजर्व के साथ ख्योनी यहाँ पे शेयर करता है। ओवरऑल मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है। ऑलराइट, आगे बढ़ते। सो मध्य प्रदेश हमारा टॉपिक है, एंड यहाँ पे हम मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड कुछ अदर करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आए दिन हमारे क्लासेस में हमने पहले भी देखे थे। जस्ट लाइक प्रोफैनिटी फ्री विलेज इन मध्य प्रदेश, इट मीन्स यहाँ पे किसी भी टाइप की अब्यूसिव जो लैंग्वेज है वो यूज नहीं होगी। बोर्डसार विलेज इन मध्य प्रदेश, और ये फर्स्ट प्रोफैनिटी फ्री विलेज बना है इंडिया का। What is the name of the campaign launched by Madhya Pradesh government in April 2026 to promote school enrollment? इसके लिए इन लोगों ने चलाया स्कूल चले हम कैंपेन, ठीक है। एंड द फॉरेस्ट ऑडिट जो 113 साल के बाद देखने को मिला, यह जो उल्लू है कूनो नेशनल पार्क में देखने को मिला। ओवरऑल मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क यहाँ पर लोकेटेड है। कान्हा हो गया, पेच हो गया, कूनो हो गया, माधव हो गया, है ना। Which district of Madhya Pradesh was selected as the pilot district under the world's largest green storage plan in cooperative sector? ये बालाघाट है। एंड श्री महाकालेश्वर टेम्पल कौन सी सिटी में? उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे। वेयर वॉज मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? भोपाल में। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट कहाँ पे हुआ? ग्वालियर में यह हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया, सेंटर ऑफ इंडिया ऐसे हम कहेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते। रिसेंट स्कीम इन न्यूज, स्कीम का नाम है नमस्ते, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। इट इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? दो मिनिस्ट्रीज का रोल है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर। इन दोनों मिनिस्ट्री ने कोलैब करके यहाँ पे नमस्ते को लॉन्च किया था। कब इसे लॉन्च किया गया? 23-24 फाइनेंशियल ईयर में इसे लाया गया था, 25-26 फाइनेंशियल ईयर तक ये रन करने वाली थी। नाउ यहाँ पे नमस्ते स्कीम के थ्रू जितना भी जो काफ़ी टिपिकल सा सिस्टम था, क्रिटिकल जो हाथ से या फिर मैनुअल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस यहाँ पे की जाती थी, सक्सेसफुली इन सभी प्रैक्टिसेस को रिड्यूस किया जा चुका नमस्ते स्कीम के द्वारा। दैट्स व्हाई ये न्यूज़ में आ गया, ठीक है। सो हमें बस जानना है नमस्ते का फुल फॉर्म हमने देख लिया, कौन इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो नमस्ते को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है। ओवरऑल दोनों मिनिस्ट्रीज का नाम, कब इसे लॉन्च किया गया, एंड रिसेंटली न्यूज में आ गया बिकॉज मैनुअल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस एकदम ही यहाँ पर रुक चुकी है नमस्ते स्कीम की हेल्प से। ऑलराइट, आगे बढ़ते। इंटरनेशनल सीड डे, काफी अच्छा डे है ये, प्लीज नोट करना कब सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 अप्रैल एवरी ईयर। बेसिकली यहाँ पे 26 अप्रैल सीड सवर्निटी को यहाँ पे प्रमोट करता है, फार्मर्स के राइट को एंड बायोडाइवर्सिटी। सवर्निटी इट मीन्स यहाँ पे जो फार्मर्स है एक ही सीड को रीयूज कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, एंड एक खेती होने के बाद नेक्स्ट टाइम उस सीड को दोबारा यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। फार्मर जैसे चाहे सीड को यूज कर सकता है, एंड दैट इज सीड सवर्निटी। बट यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज एग्जिस्ट करती है जो फार्मर्स को ऐसा नहीं करना देना चाहती है। बेसिकली इनका कहना है कि आप लोग एक बार सीड यूज कर लो हमसे लेकर, लेकिन रीयूज नहीं कर सकते। रीयूज करने के लिए आपको दोबारा परचेज करना होगा, ठीक है। सो ये हो गया कॉर्पोरेट सीड मार्केट, ठीक है। सो बस इसी के खिलाफ अवेयरनेस यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल सीड डे। इवन यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पर एक प्रोटोकॉल भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज इराकी ऑर्डर 81, जो यहाँ पर सीड कंट्रोल से रिलेटेड है। इट मीन्स यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो सीड के एक सिंगल यूज पर फोकस्ड है, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर बना रखा है। फार्मर्स यहाँ पर सीड को रीयूज नहीं कर सकते, और इसके कारण ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर तो यहाँ पर इम्पैक्ट हो ही रही है, प्लस यहाँ पर सीड का जो कमर्शलाइजेशन है, व्यापार बन रहा है। सो दैट इज इराकी ऑर्डर 81, ठीक है। सो इराकी ऑर्डर 81 के अगेंस्ट में है बेसिकली, एंड इंटरनेशनल सीड डे का मेन गोल क्या है? इराकी ऑर्डर 81 जैसी एक्टिविटीज को डिग्रेड करना, जस्ट, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हियर,
यहाँ पे हम एक टाइगर रिजर्व को डिस्कस कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व का नाम है श्री विल्लीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। वी ऑल नो हमारे पास टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? यस, वी हैव 58 टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब उसमें से श्री विल्लीपुथूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में यह लोकेटेड। एंड रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या, इलेक्ट्रॉल वोटिंग जो मशीन है उसका इंस्टॉलेशन इस टाइगर रिजर्व में किया गया। ओनली 5 पीपल्स के लिए, केवल 5 लोगों के लिए टाइगर रिजर्व में पहुंचा पोलिंग स्टेशन, है ना, पोलिंग स्टेशन। दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया, ठीक है। इसके थ्रू जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मैसेज देना चाह रही है कि इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। रिमोट एरिया में भी जो इलेक्ट्रल एक्सेस है वो हम पहुंचा सकते हैं। और उसी का एग्जाम्पल इन लोगों ने सेट करा श्री विल्लीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व में पोलिंग स्टेशन को इंस्टॉल करके, ठीक है। ओवरऑल तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट में यह लोकेटेड है। 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये बना हुआ है। कौन कौन सी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एक का नाम है ग्रिजल एंड एक का नाम है मेघमलाई। दोनों के कनेक्शन से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये टाइगर रिजर्व। एंड की रिवर्स यहाँ पे कौन कौन सी है? वेगई रिवर है, तमिलनाडु की 3 रिवर है यहाँ पे, वेगई, सुरुलियारू एंड शनमुगंती। ये 3 रिवर यहाँ पे टाइगर रिवर से फ्लो होती है, इसे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, ओवरऑल वेस्टर्न घाट भी यहाँ पे मेंशन है बिकॉज वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है श्री विल्लीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट होता है, इसे ध्यान रख लेना यहाँ पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट दंतक इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? प्रोजेक्ट दंतक को हम डिस्कस कर रहे हैं, किसका इनिशिएटिव है? BRO का। BRO कौन है यहाँ पर? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ठीक है। किसके तहत BRO यहाँ पे काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। एक CAPF नहीं है, ये है BSF, CAPF है बेसिकली। BSF सिक्योरिटी फोर्स जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत काम करता है। लेकिन BRO यह एक CAPF नहीं है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स नहीं है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करता है। एंड BRO का ही एक ऑपरेशन है यहाँ पे, प्रोजेक्ट दंतक उसका नाम है। एंड रिसेंटली इन लोगों ने प्रोजेक्ट दंतक का 66 जो रेजिंग डे है 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करा थिम्पू में। एंड दैट्स वाई ये न्यूज में आ गया। थिम्पू, ये नाम काफी सुना सुना लग रहा है। इट्स द कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान की कैपिटल है यहाँ पे थिम्पू। एंड नेशनल कैपिटल है जो बिना किसी ट्रैफिक लाइट के एग्जिस्ट करती है। सो वर्ल्ड की एक ऐसी कैपिटल जहाँ पे आपको ट्रैफिक लाइट्स नहीं देखने को मिलेगी, उस जगह का नाम बताए, एंड दैट इज थिम्पू, कैपिटल ऑफ भूटान। अच्छा, रिसेंटली यहाँ पे जो प्रोजेक्ट दंतक है, इसका क्या रोल रहा थिम्पू में? सो इंडिया भूटान के रिलेशंस को और अच्छा बनाने के लिए सम 1500 किलोमीटर्स रोड का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया था, इंक्लूडिंग ईस्ट वेस्ट हाईवे, दैट इज प्रोजेक्ट दंतक। बस यही एनिवर्सरी यहाँ पे रिसेंटली BRO के द्वारा सेलिब्रेट की गई। ओवरऑल BRO 1960 में यहाँ पे बना था, इसे और ध्यान रख लेना यहाँ पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, वेयर वाज एशियाज फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट लॉन्च? एशिया का फर्स्ट है, और कहाँ पर इसे डेवलप किया गया? पुणे में इसे डेवलप किया गया। सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। एंड क्या है ये? एशिया का फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसका मेन गोल क्या है? विमेंस का जो रोल है AI में, सेमीकंडक्टर में, रोबोटिक्स में, मशीन लर्निंग में, जेंडर इक्विटी में, स्किलिंग में, इन सभी में प्रमोट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। एंड थीम रही विमेन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है, इसे विंट की, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट ओरिएंटेड यहाँ पर ये प्रोग्राम हमें देखने को मिला। पुणे में इसे लॉन्च करा सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऑलराइट, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है अरुण लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पर है? नेपाल का यह पार्ट है। एंड रिसेंटली पटेल इंजीनियरिंग है जिन्होंने 1593 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे सिक्योर करा है 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए, जो ईस्टर्न नेपाल में डेवलप होगा अरुण रिवर के ऊपर, ठीक है। बूट सिस्टम के तहत ये ऑपरेट करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अरुण हाइड्रो पावर कौन से सिस्टम पर, कौन से प्रोजेक्ट पर फोकस्ड है? बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल, इस पर यह काम करता है। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल प्लस SGVN दोनों मिलकर यहाँ पर इसके लिए काम कर रहे हैं। SGVN कौन है? सतलज जल विद्युत निगम, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश का ज्वाइंट वेंचर है यहाँ पे SGVN। इसका नाम ध्यान रख लेना, हिमाचल प्रदेश प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट वेंचर।
एंड नेपाल से आ गया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल, तीनों मिलकर लोअर अरुण को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को यहाँ पर जो वाटर है रीयूज किया जाएगा इस सिस्टम के लिए। बस कैपेसिटी हमें ध्यान रखनी है 679 मेगावाट, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। Which state government has approved the compressed biogas policy in April 2026? CBG पॉलिसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट की ये पॉलिसी है एंड रिसेंटली इसका जो अप्रूवल है महाराष्ट्र ने ही दिया है एंड कैबिनेट को लीड किसने करा? देवेंद्र फडणवीस, द सीएम ऑफ महाराष्ट्र, इनके द्वारा ये जो अप्रूवल है हमें देखने को मिला। एंड इसके लिए जो बजट है 500 करोड़ का है 26-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए। एंड इसका मेन गोल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड HAM मॉडल को यहाँ पर ये यूज करेगा। HAM क्या है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। एंड जितना भी वेस्ट है उसको यहाँ पे रिसाइकिल करना, यही इस मॉडल का मेन टारगेट रहने वाला है। कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 4-3 अर्बन लोकल बॉडीज को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है इस प्लांट के सेटअप के लिए। सो दैट सेग्रीगेशन, यानी कचरा को यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में सेग्रीगेट किया जा सके, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, प्लास्टिक अलग, इस टाइप से, और प्रॉपर रिसाइकलिंग यहाँ पे प्रोसेस हो सके एंड कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी के थ्रू ये सब किया जाएगा, ठीक है। तो बस महाराष्ट्र की ये पॉलिसी है विद बजट ऑफ 500 करोड़ और 1 साल के लिए एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रही है फडणवीस सरकार। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड? सो यहाँ पे हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, 28th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे थे ये। 28th कौन से? इनका नाम ध्यान रखेंगे हम, इनका नाम है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सर मनोज मुकुंद नरवणे। एंड इनके द्वारा रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई, नाम है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। इसमें यहाँ पे इनके जो डेज रहे थे इंडियन आर्म फोर्स में उसे हाईलाइट किया गया, मिथ, ट्रेडिशन एंड जितने भी लेसन ऑन स्टोरीज है उसे यहाँ पे इस बुक में दिखाया गया है सर के द्वारा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे मिलिट्री हिस्ट्री, कल्चर, जितने भी फॉक वगैरह थे कल्चर से रिलेटेड एंड चकदे फट्टे, ये सब यहाँ पे स्टोरी बताई गई है, दैट्स ऑल। एंड यहाँ पे हम मनोज मुकुंद नरवणे सर की जो अदर बुक्स है उनका नाम भी डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट करना यहाँ पे 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, इनकी यहाँ पर यह है क्या थी? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। किनकी है? मनोज मुकुंद नरवणे सर की है, इसे ध्यान रखेंगे। द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र यहाँ पे है ना, मिलिट्री थ्रिलर है, इसे भी यहाँ पर सर ने ही लॉन्च करा है। एंड द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड तो हमने देख ही लिया है। सर से रिलेटेड एक ऑपरेशन ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन नमस्ते 2020 कोविड के टाइम पर किसने लॉन्च करा था? मनोज मुकुंद नरवणे सर ने यहाँ पे लॉन्च करा था, जो हमारे उस टाइम पर 28th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ चल रहे थे। इनका जो टेन्यूर है 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कब से कब तक रहा था? 2019 से स्टार्ट होता है 2022 तक चलता है, ठीक है। और उसी टाइम पर इन्होंने लॉन्च करा ऑपरेशन नमस्ते। इवन इनसे रिलेटेड एक फेमस कोट भी है यहाँ पे, दैट इज जो उचित समझो वो करो, ठीक है। किस पर्सनालिटी से रिलेटेड है? मनोज मुकुंद नरवणे सर से रिलेटेड है, इसे ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे। इनकी जो मैमवा जो संस्मरण आया था उसमें भी ये मेंशन है, पीएम मोदी के द्वारा इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया था कोविड के टाइम पर। ऑलराइट, सो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है कंप्लीट होता है एंड आपके लिए आज के जो क्वेश्चंस है फॉर क्विज बुक हमारा टॉपिक है, इसी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। रिवीजन क्लास में हमने संडे को डाली है, वह देख लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।